है गाइस, वेलकम SSCI की यूट्यूब चैनल। SSCI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, SSCI की टेस्ट मैथ्स रीजनिंग टेस्ट का जो है सॉल्यूशन है विथ एक्सप्लेनेशन। मैं आपको यहाँ बारी बारी से सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि आज की टेस्ट में काफ़ी लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं आए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कैसे सॉल्व करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे आपके। 800 रुपीज़ 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाते हैं। हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यदि साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसे कितना चुकाना होगा। ये तो हिंदी का हो गया। 800 amounts to 920 in 3 years at simple interest if interest rate is increased by 3% it would amount to। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, ये देखिए पी वैल्यू है, ठीक है, मूलधन यही है 800 रुपये और ये 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 920 रुपये और दिए हुए हैं। ये 920 क्या है, ये 920 आपका मिश्र धन है। मिश्र धन किसे बोलते हैं? मिश्र धन साधारण ब्याज में जब मूलधन को जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन मिलता है। मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये था। बाकी क्वेश्चन में आगे एक पॉइंट ये भी है कि 3% की वृद्धि कर जाए, किस में कर दी जाए? दर में, ब्याज दर में, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ। ये मैंने सॉल्व किया है, आपके सामने है, ये रहा। प्रश्न में दिया हुआ जो है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है मैंने लिख दिया है। ये रहा, मूलधन दे रखा है 800, मिश्र धन देखा है 920, टाइम 3 ईयर्स का। इसमें आर का पता नहीं है, ठीक है, तो हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला है आपका आर का, मैंने जो बता रखा था पिछले जो क्लास मैंने लगाई थी उसमें बता रखा था फॉर्मूला R = 100 SI/PT। तो इसमें SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 920 में से 800 को घटाएंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, तो SI मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो 100 का 100 रख दिया, SI निकालने के लिए 920 में से 800 घटा दिया, वो हो गया। और यहाँ पे फिर P की वैल्यू रख दी मैंने। ये P जो है ना 800 रखा, T3 रखा, और इनको जब सॉल्व किया हमने, ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद 5% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 5% क्या है, ये तो ये वाला ये प्रेजेंट टाइम का जो उसका रेट है, ब्याज का दर है, वो आ गया आर की वैल्यू, ठीक है। अब बोलता है आगे क्वेश्चन में बोला भी है कि इसके बाद 3% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो मैं उसका भी दिखाता हूँ आपको। आर की वैल्यू 5% तो आई गई। अब हमारे पास जो डेटा है वो क्या क्या है, हमारे पास डेटा पी की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू 8%, क्योंकि 3% बढ़ा दिया है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया इधर, और टाइम उतना ही है 3 ईयर्स का। अब हमें SI फाइंड करना है, ठीक है। SI फाइंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मूलधन में उसको जोड़ के हमारा मिश्र धन निकाल जाएगा और जितना उसको वही चुकता करना पड़ेगा। तो ये SI निकाल लिया 152 रुपया, 192 रुपया। अब इसे अंत में यही चुकाना होगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। 192 रुपये जो ब्याज आए वो 800 मूलधन में 192 जोड़ के हमें 992 मिल गया, जो उसे 3 वर्ष के बाद चुकाना पड़ेगा जब उसका इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ा दिया जाता है। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट विच इज ड्यू एज 848 एट द एंड ऑफ 4 years एट 4% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। 4% साधारण ब्याज की दर, ठीक है। तो 4% आर हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई 4%, 848 रुपये मिश्र धन मिले हैं, मतलब 4 वर्ष के बाद जो है 848 रुपये मिल गए। तो टाइम अपना T भी पता है, ए भी पता चल गया, ठीक है। ये आर है,
ये सारा पता चल गया। अब वो पूछ रहा है वार्षिक किस्त का मान, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था आपको पिछले क्लासों में, जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो उसमें जाकर देखेंगे। एक शॉर्ट फार्मूला है और मैं उसी के द्वारा सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। दोनों मेथड मैंने दिखाता हूँ आपको। ये फार्मूला है, जिसने क्लास ली होगी उसको याद होगा। ये है 100A बाई 100T + RT T-1। इसमें आपको डायरेक्ट रखना है वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ रखी है 100A में से 848 रख दिया है। टाइम 4 साल का था तो 4 रख दिया है, रेट भी 4 का था वो भी रख दिया है, T-1। ये सब सॉल्व करते हुए मैंने निकाला तो ये देखिए 200 डायरेक्ट आ गया। आपको कितना टाइम लगा होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ईजी है, मतलब आपको सेकंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसका एक और मेथड बताता हूँ, कन्वेंशनल मेथड, जो जिससे आप विदाउट फार्मूला सॉल्व करना है। जिसको फार्मूला याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए मैंने आगे ये दिया है सॉल्यूशन। इसे देखिए, जिन्हें फार्मूला नहीं याद रखना वे इस तरह से सॉल्व करें। मैंने लिख भी दिया है, कई लोग फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रखते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन दिया है। माना किस्त 100 रुपये है, तो पहले साल के लिए पहली बार के लिए 100 रुपये, ठीक है। दूसरी बार के लिए उसमें ब्याज जुड़ जाएगा, तीसरी बार के लिए उस 2 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, चौथी बार के लिए 3 वर्ष का ब्याज जुड़ जाएगा। अब ये जो पूरा है ये जोड़ के पूरे कितना हो जाएगा, 848 के बराबर होगा। तो मैंने x निकाला और यहाँ पे x जो मूलधन था उसमें 1 साल का ब्याज x × 4 × 1 100 ये जोड़ दिया, ठीक है। इसमें जोड़ दिया और यहाँ पे 2 साल का निकाला, यहाँ 3 साल का निकाला और एक किस्त ये थी, ठीक है। अब टोटल को जोड़ने के बाद हमारी x की वैल्यू 200 रुपये आ रही है। आप सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर है हो जाएगा इसी से। ये दोनों सॉल्यूशन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है साइलोजी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये काफ़ी बच्चे कर भी नहीं पाते, काफ़ी बच्चे कर भी लेते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से बताया है। आप लोग देखें कैसे बताया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देख लो आप। क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ 3 स्टेटमेंट है ABC, और उन स्टेटमेंट के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। वो इस निष्कर्ष ये रहे, ठीक है। अब उसके ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन ऑप्शन सही है यही आपको इसमें बताना रहता है। अब ये स्टेटमेंट है, कोई कह रहा है, जैसे आपको कोई बता रहा है भाई ऑल डॉग्स आर रैट्स, सभी कुत्ते चूहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ऑल रैट्स आर क्रोज, सभी चूहे कौवे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल क्रोज आर पैरट्स, सभी कौवे तोते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट किसी ने बोला, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई, ये मतलब सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब इस सत्य बात के ऊपर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। जो सुनने वाला वो निष्कर्ष निकालता है। क्या निष्कर्ष निकाला? ऑल डॉग्स आर पैरट्स, सम पैरट्स आर डॉग्स, सम क्रोज आर डॉग्स, ऑल रैट्स आर डॉग्स। तो ये चीज़ें हैं, ये तो शाब्दिक भाषा हो गई, आपको समझ में आ रहा है। आपका कितना IQ लेवल है, आप कितने तेज़ हो, उसके हिसाब से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको ईजी तरीके से मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था ऑल डॉग्स आर रैट, तो मैंने हिंदी में लिखा सभी कुत्ते चूहे हैं, यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट था ऑल क्रोज आर पैरट्स, ऑल रैट्स आर क्रोज, सभी चूहे कौवे हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ये दोनों स्टेटमेंट लिख दिए हैं। और इसके ऊपर मैंने बनाया है कैसे, देखो सभी कुत्ते चूहे हैं, तो जो ये लास्ट वाला होता है ना इसको बाहर रखो, जो भी लास्ट वाला है वही सबसे बड़ा है। तो लास्ट वाले सर्किल को मैंने बाहर रखा, उसके अंदर में इसको रख दिया। मतलब क्या है, हमें उल्टे से आना है, इस साइड से हम मूव करेंगे, इस साइड से मूव करते हुए, इस साइड से मूव करते हुए गोला बनाते जाएंगे, स्फीयर बनाते जाएंगे, सर्किल बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये चूहे का गोला बना दिया हमने, उसके अंदर कुत्ते को घुसा दिया, मतलब उसके अंदर कुत्ते बना दिए। मतलब अभी हम इससे क्या कह सकते हैं कि सभी कुत्ते, अब देखिए सभी कुत्ते इसी के अंदर हैं,
तो सभी कुत्ते जो हैं वो चूहे हैं। ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है इस डायग्राम से, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, सभी चूहे कौवे हैं। अब देखिए ये उसी के आगे का है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम था, उसी डायग्राम के ऊपर मैंने एक और सर्किल डाली, क्योंकि भाई कुत्ते तो चूहे के अंदर हो गए, चूहे जो हैं कौवे के अंदर हो गए। तो ये बाहर की एक बड़ी सर्किल मैंने डाल दी, जिससे सारा क्लियर हो जाए। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट कह सकते हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं, ये देखिए यहाँ से हो जाएगा। अब सभी चूहे कौवे हैं, इस वाले से हो जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट इस फिगर से हमारे निकल आए। अब आगे ये 2 स्टेटमेंट थे, अब एक और स्टेटमेंट था, वहाँ 3 स्टेटमेंट थे ABC करके। अब तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सभी कौवे तोते हैं, ये स्टेटमेंट था। अब देख लो इसमें मैंने क्या किया, ये कौवे वाले के बाहर एक सर्किल डाल दी है तोते की। तो तोते के अंडर में सारे आ गए, मतलब तोता ही सबका मुखिया है, सबके घर का सबसे बड़ा घर किसका है, तोते का है। तोते के घर के अंदर कौन कौन रहता है, तोते के घर के अंदर कौवा रहता है, चूहा रहता है और कुत्ता रहता है, ठीक है। ये सारा हो गया आपका, ठीक है। अब आगे फाइनल फिगर तो हमें मिल गया। अब आगे मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है, अब आपको दिखाता हूँ मैं आगे फिगर में। अब देखिए, अब इस फिगर को ना हम देखेंगे और समझेंगे कि हम क्या क्या सीख रहे हैं इस फिगर से। इस फिगर से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो देखो, यहाँ पे निष्कर्ष मैंने लिख दिया ऑलरेडी। सभी कुत्ते तोते हैं। अभी देखो सभी कुत्ते तोते हैं क्या, सभी कुत्ते, देखो ये तोता बाहर है, ये तोता बाहर है, इसके अंदर कुत्ते हैं, मतलब सभी कुत्ते तोते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कुछ तोते कुत्ते हैं, कुछ तोते। अब देखो ये तोता पूरा है, ये जो सर्किल है वो पूरा तोता ही है, ठीक है, पूरा सर्किल तोता है। अब इसके अंदर कुछ, अब इस वाले एरिया में कुछ तोते भी होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। कुछ तोते कुत्ते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट अपने सही हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट कुछ कौवे तोते हैं, ये भी हो जाएगा। तोते के अंदर ही कौवे हैं, तो तोता भी कुछ कौवा ही होगा, ठीक है। कुछ कौवे तोते होंगे, ठीक है, बाकी सारे कौवे तोते होंगे। ये हो जाएगा स्टेटमेंट तीसरा। अब चौथे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। चौथा स्टेटमेंट बोलता है सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। ये देखो चूहे वाली सर्किल ये बाहर है, किससे, कुत्ते की सर्किल से। ये एरिया जो है वो बाहर है, तो कैसे कह देंगे सभी चूहे कुत्ते हैं। ये तो इसका एरिया बड़ा है, कुत्ते का एरिया छोटा है, ठीक है। अगर चूहे का एरिया कुत्ते के एरिया में के अंडर में होता तो हम कह सकते थे। तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट ही फॉलो करेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम जाएंगे अब ऑप्शन में और देखेंगे वहाँ ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या क्वेश्चन में। चलते हैं, तो यहाँ देखिए ऑप्शन, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। पहला दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, वो तो करता ही है, सही है। उसके बाद दिया है बी ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, ये तीनों करते हैं, वही हमने देखा वहाँ पे। और ये सी आइदर नाइदर फाइदर, ये भी कुछ काम का नहीं है, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम लगा दिया इस पर। ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, सब लोग बम फोड़ते रह गए, हाइड्रोजन बम ही लगाते रह गए। चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन, ये बड़े थॉट वाले क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा है। ये कथन है, मतलब किसी ने कहा, ये झूठ नहीं है, मतलब किसी ने कहा। जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा करेक्ट होता है, उसी के बेस पे हमें सारा निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। तो उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण हुआ, ये इसमें बताया गया है, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा है, ये चीज़ बताई गई है। अब निष्कर्ष फर्स्ट में लिखा है उत्तर कोरिया निकट भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ युद्ध की स्थिति घोषित करेगा, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या इस स्टेटमेंट में? सिर्फ खतरा बताया, खतरा है, लेकिन घोषित करेगा, युद्ध होगा, ये कुछ पता चल रहा है क्या निष्कर्ष वन से? तो नहीं पता चल रहा है।
क्योंकि उत्तर कोरिया निकट भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ युद्ध की स्थिति घोषित करेगा, ये कोई डिक्लेरेशन इस स्टेटमेंट में नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं करता, बिल्कुल उससे ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं, सेकंड निष्कर्ष पे चलते हैं। सेकंड निष्कर्ष में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को उत्तर कोरिया द्वारा हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि उसके परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है। तो भाई चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये देश के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जब भी हाइड्रोजन बम जैसे परमाणु बम जैसे चीज़ें परीक्षण की जाती हैं तो खतरा तो बनता ही है, लेकिन उसके लिए और देशों को अलर्ट होना चाहिए। बट इसमें लिखा है अमेरिका उसके सहयोगी देशों को उत्तर कोरिया द्वारा हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल उसके परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से इसका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी नहीं सही होगा, बी ऑप्शन भी नहीं सही होगा, सी ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, दोनों अनफॉलो नहीं करते हैं, और डी में दोनों फॉलो करते हैं, तो दोनों फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन मैंने सही बताया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है डिटेल में। ठीक है, दिए गए कथन से स्पष्ट है कि इसमें उत्तर कोरिया ओनली परीक्षण कर रहा है। हाइड्रोजन बम के परीक्षण करने से हम यह नहीं कह सकते कि वो देश अन्य देशों को हार्म पहुँचाने के लिए, दूसरे देशों को खतरा बढ़ाने के लिए परीक्षण कर रहा है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट अपनी सुरक्षा के लिए परीक्षण करते हैं जनरली। ठीक है, सारा मैंने लिख दिया है बाकायदे, आप अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने इससे आंसर क्यों किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर डिविजिबल बाई 6। तो ये परीक्षा में भी आया हुआ किसी एग्जाम में, SSC CPO SIS SSC CG वगैरह प्रीलिम्स वगैरह में आया था। इन सभी में कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो इसको लगाने का तरीका आपने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, हमारे में था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, तो उसमें ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करना है भाई, पहले तो हम 3 अंक की संख्या देखेंगे। 3 अंक की संख्या कौन कौन सी हैं भाई? 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होगी और 999 तक जाएगी, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 100 के बाद 100 कटता है क्या 6 से, तो 100 6 से डिवाइड नहीं होता है। 101 भी नहीं करता है, 102 करता है, तो मैंने ले लिया 102। ये फर्स्ट संख्या हो जाएगी। 102 आपको पता है किसके पहाड़े में आता है? बताओ किसके पहाड़े में आता है? तो 17 छक्का 102। ठीक है, उस पहाड़े में आता है। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, और चूँकि ये 6 से डिवाइड है इसलिए उनके बीच सर्वांतर भी D6, डी की वैल्यू जो सर्वांतर है, अभी देखो 6 से डिवाइड हो रहा तो 6 से का डिफरेंट होगा। जो पहाड़े होते हैं 6 के, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो उसमें सब में 6 के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो उनमें डिफरेंस है वो डी मैंने डी इक्वल टू 6 ले लिया है। ठीक है, और लास्ट संख्या भाई 999 तक हमने गिना था। 999 तो 999 6 से डिवाइड नहीं होता। उससे पहले हम गए 98 पे, 98 भी डिवाइड नहीं होता, 97 भी डिवाइड नहीं होता, फिर 96 डिवाइड होता है। तो हमारी लास्ट संख्या क्या हो गई? 996। तो हमें एल की वैल्यू भी मिल गई, लास्ट वैल्यू ए मिल गया। अब एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितने संख्या होगी। तो ये एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन ये नोट कर लीजिएगा। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब लास्ट संख्या जो होती है ए इक्वल एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में वैल्यू सारी रखी। ठीक है, और ये बारी बारी सारा निकाल के ये आ गया 150 आपका। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही बताए, सारे नहीं बताए। हाथ जाओ, इसमें देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो संख्याओं का योग 384, उनका मास 48 है। संख्याओं का अंतर बताइए भाई। मास 48 है, मासा 48 होने का मतलब ये है कि वो संख्याएं जो है 48 से ज़रूर डिवाइड होंगी। मासा 48 होने का मतलब है वो संख्या जो है 48 से ज़रूर डिवाइड होंगी। तो मैंने क्या वो संख्या मान ली x और y, वो दोनों संख्याएं जो थी वो x और y मान ली, x और y। तो 48 का मल्टीप्लाई भी करा दिया, क्योंकि भाई 48 से तो डिवाइड होगी, क्योंकि मासा 48 दिया हुआ है।
तो 48 से डिवाइड होगी, तो मैंने एक इक्वेशन बनाया 48x + 48y = 384। ठीक है, अब इसमें क्या हम 48 कॉमन ले लेंगे, 48 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये कट के x + y = 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x + y के बारे में सोचते हैं, x + y = 8 के बारे में सोचते हैं। x का वैल्यू कई होगा, y का भी वैल्यू कई होगा। मान लीजिए 2 होता है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 3 लेते हैं तो 5 हो जाएगा। अगर हम 1 लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हम वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी 2 वैल्यू लेनी है जो खुद से डिवाइड हो, दूसरे से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो मैंने 2 संख्याएं ले ली हैं ऐसी, और वो दोनों संख्या कौन सी हैं, 7 और 1, 5 और 3, ये पॉसिबल वैल्यू है। अब 7 और 1, चूँकि मैंने बताया था ऑलरेडी कि 48 उस संख्या में इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि 48 से वो जरूर डिवाइड होगा। तो ये 48x ले लिया, और चूँकि अंतर पूछ रहा है तो 48x - 48y, तो x की वैल्यू 7 रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी, तो ये 288 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी के बाद मैं यहाँ पे रुक गया, भाई 288 हमें मिल गया तो फिर मैं आगे क्यों मेहनत करूँ, नहीं, इसीलिए 5 और 3 वाला नहीं बताया। 5 3 वाला सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, एक और आंसर आएगा, मतलब इसके 2 आंसर होंगे। ऑप्शन में हमें मिल गया सी आंसर 288, 288। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लो, ये बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अरे कैसे करूँ। तो मैं बताता हूँ कैसे करूँ। यहाँ देखो, ये दे दिया फिगर, इसी के बेस पे यहाँ है 4 फिगर। ठीक है, ये 3D हैं, ये प्लेन में हैं, भाई ये 3D में है, ये प्लेन में है। अब इसमें हमें हमेशा ये देखना होता है कि भाई कौन किसके अपोजिट होगा। तो देखो यहाँ पे ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, समझ में आया? फिर से दिखाता हूँ। ये इसके अपोजिट हमेशा रहेगा, ये इसके अपोजिट, मतलब एक एक को छोड़ के, और ये इसके अपोजिट हमेशा एक के गैप के बाद, जैसे ये इसके गैप के बाद ये मैंने छोड़ दिया, फिर इसके, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, मतलब एक के गैप के बाद एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और भाई, 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अपोजिट का मतलब कि एक साथ नहीं दिखेंगे, तो ये 3 फेस दिखाई दे रहा है इसमें। पहले में देखो त्रिभुज है, दूसरे में देखो वो है समलंबाकार त्रिभुज, समलंबाकार वर्ग है, जैसे फिगर है, चतुर्भुज बोल लें, और ये स्क्वायर है, सॉरी सर्किल है, स्क्वायर सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल और त्रिभुज और ये चतुर्भुज, ये तीनों एक साथ दिख रहे हैं, और ये तीनों देखना पड़ेगा हमें कि अपोजिट फेस वाले हैं क्या एक साथ। ये देखिए अपोजिट फेस वाला है, मतलब ये दोनों एक साथ में दिख नहीं सकते, ये और ये एक साथ नहीं दिख सकते, लेकिन पहले फिगर में ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में एक स्क्वायर है, सर्किल है, और ये क्या बोलते हैं उसको, पत्ते में चीड़ा वीड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं, वही है जो भी है। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो जी, इसके अपोजिट वाला एक साथ है, नहीं है, इसके अपोजिट वाला इसमें एक साथ है, नहीं है, मतलब ये तीनों ही अलग अलग वाले हैं। तो फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम इसी पे रुक जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चेक कर सकते हो आप, देख लो, दिखाता हूँ। यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ दिल है, हार्ट है, जो भी है, ये देखो ये दूसरे के अपोजिट वाला। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ आ गए, तो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए तीसरा भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब इस चौथे वाले पे देखते हैं, इसमें देखो चीड़ा है, ये चीड़ा है। ठीक है, इसके अपोजिट में ये है चतुर्भुज, इसमें देखो दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये दिखना नहीं चाहिए, ये गलत है। फिर एक दोनों साथ में दिखेंगे तो गलत है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है अच्छे से। ऐसे प्रश्न के उत्तर में कभी भी विपरीत फेस एक साथ नहीं दिखते हैं। प्रश्न में विपरीत फेस हमेशा एक फेस के गैप में होता है, जो मैंने यहाँ बताया, ऐसे करके वो चीज़। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।